नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। आज हम लोग 7th जेपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, 7th जेपीएससी, इसमें कितना सीट है और क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति होना चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा और इसका वैकेंसी कब फिलअप होगी, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है भरने के लिए, क्या एबिलिटी चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और कौन सा पोस्ट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि 7th जेपीएससी में जो सीट है इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, उसी जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है उसी से हम सारा लिख लिए हैं। ठीक है, तो पीडीएफ मेरे पास है, पीडीएफ को हम आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपके वहाँ से देख लें और डिटेल्स। तो सीट उसमें क्लियर किया हुआ है और सीट आपका कुल सीट जो है वो आपका 267 है। लेकिन ध्यान दीजिए, 267 सीट था, लेकिन सीट को बढ़ाने की वजह से आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण को लेकर जिस तरह से छठी जेपीएससी एक विवाद का विषय बना और फाइनली उसको क्या किसी न किसी तरीके से उसको क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। तो उसमें बहुत आरक्षण का भी मुद्दा था, इसलिए क्या किया, इसका नोटिफिकेशन आया। जिस दिन आया बहुत सारे लड़के एकदम एक्साइटेड हुए कि नहीं आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अब जोर शोर से तैयारी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, पता चलता है कि 2 घंटा के अंदर नोटिफिकेशन वापस मतलब क्या कहते रोक दिया गया कि नहीं अभी फॉर्म फिलअप नहीं होगा। रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, सरकार की जो मंशा है, सबसे पहले तो उसको सीट बढ़ाना है। सीट इसलिए बढ़ाना है क्योंकि 267 सीट सिर्फ 1 साल का था। जिस तरह से छठी जेपीएससी में 2016 तक जो बैकलॉग का जो सीट था सब कंबाइंड करके निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद जब 2019 में आपका मतलब शायद कोरोना पीरियड के लगभग में कुछ आया था, ये कोरोना पीरियड से कुछ पहले आया था जेपीएससी का नोटिफिकेशन 7th का। तो बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बहुत क्या कहते हैं एक नई शुरुआत की है। लेकिन तब तक पता चला कि जेपीएससी जो है फॉर्म नहीं भरा रहा है, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। कारण क्या था, तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम क्या करेंगे सारा डिटेल्स बताएंगे। शायद ऐसा डिटेल्स आपको देखने को ना मिले, किसी प्रकार का आपका कोई कन्फ्यूजन जेपीएससी में नहीं रहेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, देखिए तो उसमें क्या था कि ये जो सीट है 267 ये केवल 1 साल का सीट था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ देखिए कि 2017, 2018, 2019 और 19 का भी जेपीएससी का नोटिफिकेशन 7th का वापस ले लिया। अब हम क्या बोलेंगे 2020, इसलिए 2020 बोल रहे हैं क्योंकि आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपका एग्जैक्ट डेट बता देंगे कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो अब इन 4 साल का कंबाइंड करके 7th जेपीएससी जो है 4 साल का कंबाइंड करके लिया जाएगा। तो इसमें सबसे खुशी की बात है कि सीट बहुत ज़्यादा होगा। इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सीट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है अप्रॉक्सीमेट 600 to 700। आप सोचिए 6 से 700 सीट अपने आप में एक मान्य वैल्यू सीट है। ठीक है, मान्य रखती है। 600 से 700 सीट होगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन में ये था तो हम लिख दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किसका किसका पोस्ट ज़्यादा है और आपका क्या मन करता है। किसी को डीएसपी बनने का सपना है, किसी को एसडीएम बनने का सपना है, तो एसडीएम में कितना सीट है, डीएसपी में कितना सीट है, जिला जो कमांडर होता है, जो डीआईजी के परमिशन से चलता है, उसका कितना सीट है। ठीक है, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार मतलब वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब बारीकी से हम क्लियर करते हैं। देखिए तो सबसे पहले 600 से 700 सीट आएगा, इसको आप ध्यान रखिए। अब आएगा अब जो आएगा कब आएगा उसमें चर्चा करेंगे अभी। तो उनमें देखिए जब ये नोटिफिकेशन जब आपका ये आया था कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले जब आया, तो उसमें क्या किया लिखा, उप समाहर्ता का 82 पोस्ट। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं उप समाहर्ता, इसका पावर समझ सकते हैं। अब 82 सीट कितना होता है। इसके बाद आपका सहायक नगर आयुक्त, इसका कितना था, 65 था। ये कब, जब 267 कुल था तब। इसमें सब में बढ़ेगा, जिसको झारखंड शिक्षा सेवा, जिसको लोग बीओ भी कहते हैं, ब्लॉक लेवल में बीओ कहते हैं और जिला लेवल में डीओ कहते हैं। फिर से आपका ये देखिए पुलिस उपाध्यक्ष, इसको लोग क्या कहते हैं, डीएसपी कहते हैं। ठीक है, ये आपका डीएसपी हो गया। जिला नियोजन अधिकारी जो नियोजनालय में बैठता है, जो श्रम मंत्रालय के अंदर आता है, तो जिला
उपाध्यक्ष जो है ये आपका जो है 40 है, जिसको डीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल है, इसमें से कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ जो पोस्ट है सब अपने आप में क्या है, बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अभी बीपीएससी का जब फॉर्म आया है, जो 66वीं बीपीएससी है, उसमें एक भी एसडीएम का पोस्ट नहीं है, सोचिए। लेकिन आप जेपीएससी में देख सकते हैं कि एसडीएम का कितना पोस्ट है, ठीक है। बीपीएससी में 66वां जो अभी फिलअप हो रहा है इन प्रेजेंट टाइम, वो एक भी मतलब एसडीएम का पोस्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये पोस्ट की बात की कि कौन कौन सा पोस्ट कितना है उनके। तो सहायक योजना पदाधिकारी में कितना सीट है, 200, सॉरी इसमें कितना सीट है, 18 सीट है, ठीक है। सहायक योजना पदाधिकारी में 18 सीट है, कुल मिला के 267 सीट। ये जो नोटिफिकेशन आया था इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो अब कॉम्बाइंड आने वाला है इसमें लगभग 600 से 700 के बीच आपका क्या होगा, सीट होगा। और इन सभी में क्या होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, चाहे वह आपका डीएसपी का पोस्ट हो, चाहे वह आपका एसडीएम का हो, चाहे आपका वो क्या कहते हैं बीओ का हो, जो जिला में डीओ भी होता है इसका हो। इन सभी के पोस्टों में क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हमने ये चर्चा किया कि कितना सीट होगा। तो सीट अगर आप मेहनती हैं तो आपके लिए तो खैर काफ़ी सीट होगा, ठीक है। जो मेहनत नहीं करते वो सिर्फ लगता है 500 सीट ही है, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग वाले का कभी रिजल्ट जीवन में नहीं होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो अगर एक सीट रहता है तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले एक सीट में अपनी मतलब उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या है, आपका जेपीएससी है। ये आपके एग्ज़ाम के साथ आपका तैयारी, आपका पैसेंस, आपका धैर्य, हर प्रकार की ये क्या कहता है, आपका ऑल टेस्ट ले लेगा। इंटरव्यू है, मेंस है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मतलब सोचने की रूपरेखा है, सब कुछ आपका क्या कहते हैं, टेस्ट लेगा। तब जाके आप क्या बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। क्या बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। चलिए ये तो सीट हो गया। अब बात करते हैं जेपीएससी का, 7th जेपीएससी का क्या प्लस पॉइंट है, स्टूडेंट के लिए क्या प्लस पॉइंट है। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं से ना कहीं नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि जिस तरह से 6ठा जेपीएससी फंसा ना, विवादों से घिरा रहा, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हुए जेपीएससी में जो पीटी तो निकाले लेकिन मेंस में नहीं बैठे, क्योंकि उनको लगा कि इस एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। जिस दिन मेंस था उसके एक दिन पहले पूरा रांची में हड़ताल, काफ़ी किलोमीटर तक लड़का कैंडल मार्च करके विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे जो पूर्व सीएम रघुवर दास जी तानाशाह की तरह करके एग्ज़ाम कंडक्ट किए और किसी भी तरह से उसको क्लियर कर दिया गया। और जिसका होने वाला था, जो पूरा तैयारी किया था, लेकिन हड़ताल को देखकर उसे लगा कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए वो मेंस में नहीं लिखे। तो वो सब घटना इसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विवादों से नहीं घिरेगा, ये मामला आपका हाई कोर्ट में नहीं जाएगा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन ने क्या किया है, इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द करवाया है। जैसे पब्लिश किया तुरंत इसको क्या कर दिया, रद्द करवा दिया। इसलिए ऐसा हुआ है ताकि इसमें जो भी आरक्षण की मुद्दा है, क्योंकि इसके लिए कमेटी बनी है और वो कमेटी को क्या करना है, 3 बैठक आयोजित करना है। जेपीएससी का एग्ज़ाम सही ढंग से हो, कहीं आरक्षण में कोई मुद्दा फंसे नहीं और कैंडिडेट जो है उसको क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का सामना ना करना पड़े, इसलिए इसके लिए कमेटी बना हुआ है। इस कमेटी का दो बैठक हो चुका है। आपको इतना बता दें, आप ये हमें ना पूछें कि सर आपको कहाँ से पता चलता है ये सब बात, ठीक है। हमसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जेपीएससी का जो कमेटी बना है उसका 3 बैठक होना है और 3 बैठक में से 2 बैठक हो चुका है, मात्र 1 बैठक होगा। उसके बाद इस वैकेंसी का जितना भी कमियां थी इस पर मतलब ये आरक्षण को लेकर, और इसमें से सच बात यहाँ देखिए जो ये है ना पुलिस उपाध्यक्ष के बाद देखिए, अब ये डीएसपी है, डीएसपी का हाइट मांगा है 1.65, अभी का नोटिफिकेशन, प्रेजेंट का नोटिफिकेशन। अब झारखंड में शिबू सोरेन ही बताए थे कि झारखंड जो है सो पहाड़ी इलाका है, और आपको पता है कि पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि हाइट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हाइट ज़्यादा नहीं होता है, झारखंड के लोग उतने लंबे नहीं होते, और होते तो दैट इज़ एक्सेप्शन कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये हाइट कम होगा, ठीक है। ये हाइट जो 1.65 है वो हाइट कम होगा, मतलब जो कमियां हैं, मतलब जो सुधार करना है, इसलिए जो कमेटी बना है। तो हाइट क्या होगा, 1.65 की जगह 1.60 करेगा, तो काफ़ी लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। जैसे कि आपका झारखंड में एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, इसके पहले आपका 15-16 में आपका हुआ, जिला पुलिस में हुआ, सब में हाइट कितना था, 1.60 था।
लेकिन इसमें डीएसपी का जो है कितना मांग दिया है, 165। तो इसको भी क्या किया जाएगा, इसको भी संशोधित किया जाएगा और आरक्षण को लेकर जो गड़बड़ियाँ थी उसको भी क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो लगभग लगभग हो चुका है, एक और बैठक होने को है और ये बैठक आपका मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेट जो हमारा दुर्गा पूजा है उसके 2 या 2 दिन पहले या 2 दिन बाद इसका बैठक भी आयोजित होने वाली है। और जब बैठक आयोजित हो जाएगी तो कमेटी को हर प्रकार से अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपका वैकेंसी जो है नवंबर, कहने का मतलब है कि तब तक नियोजन नीति, आप नियोजन नीति जान रहे हैं कि नियोजन नीति हर प्रकार से क्लियर हो चुका है, क्या गलत था क्या सही था आप खुद देख चुके हैं, इतना पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो ये नियोजन नीति जो था वो तो अब पता चल गया कि हाँ कहाँ गलती है, वो तो अब सुधार हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नियोजन नीति का भी कमेटी बना हुआ है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए आप नवंबर जो है, नवंबर में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा ये फॉर्म फिलअप का, ठीक है। नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिलअप का। कहने का मतलब है आपके पास एक बहुत ही खुशखबरी नवंबर में आने वाली है। तो उसके लिए, उस खुशखबरी को आपको खुशी में बदलने के लिए क्या करना होगा, कैसे तैयारी करना होगा, हम सब चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आपको क्या चर्चा किया, कितना सीट है और कितना सीट बढ़ेगा, ये चर्चा किए। फिर प्लस पॉइंट क्या बोले कि अगर जो जेपीएससी आएगा किसी प्रकार का विवादों से नहीं घिरा रहेगा, ये कन्फर्म है, किसी प्रकार से विवादों से नहीं घिरा होगा और एग्ज़ाम आपका क्या होगा, समय मतलब जिस तरह से यूपीएससी होती है उस तरह तो नहीं होगा, गारंटी है, लेकिन यूपीएससी से इधर कम नहीं रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है टाइमिंग के अनुसार सारा होगा, टाइमिंग के अनुसार सारा होगा। बस नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बाद एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो 2 चीज़ देखें, एक देखें हम लोग सीट देखें और एक हम लोग देखें एग्ज़ाम का डेट देखें। इसके बाद एग्ज़ाम मतलब फॉर्म, एग्ज़ाम का डेट नहीं, ये जो फॉर्म भराएगा सो डेट देखें, ठीक है। अब इनके अलावा बचता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले चर्चा उठता है कि सर सिलेबस क्या होता है, क्योंकि जेपीएससी का एक सिलेबस ही अलग है। और ये आज के बाद जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें हम जेपीएससी का बारीकी से झारखंड, उसमें 2 पेपर होता है, आइए सिलेबस का चर्चा करते हैं। पेपर 1 एक होता है जीएस पेपर 1 और एक आपका है जीएस पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप सिलेबस को पहले बारीकी से समझे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कौन सा किताब और कहाँ से कैसे पढ़ना है ताकि आपका क्या हो, जेपीएससी क्लियर हो सके। देखिए, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जो बीत गया वो सपना था और जो प्रेजेंट में है, जो वर्तमान में है, वो अपना है। तो छठी जेपीएससी तो किसी तरह विवादों से घिरी थी और वो ख़त्म हो गया, जो हो गया वो तो कुछ होने वाला है नहीं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सब कैंडिडेट जानते हैं कि जो जेपीएससी ज्वाइनिंग हो चुका है, सरकार उसको जनता मतलब क्या है, कभी विधानसभा में बात उठाती है अपने फायदे के लिए, चाहे जो भी हो, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है 7th जेपीएससी में करना है, हम सारा आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, टोटल सीट बता रहे हैं। कहने का मतलब आपको डू एंड डाई की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। आपको एक मतलब मेहनत करनी होगी, साधना करना होगा। साधना मतलब समझते हैं, बताते हैं, एक छोटा सा बात है। अभी आईआईटी में जो लड़का टॉप किया, उसका रिजल्ट आया, उसने 2 साल तक मोबाइल यूज नहीं किया, सोच सकते हैं। और आज के जो कैंडिडेट हैं तो हमको लगता है दिन भर में तो आधा टाइम जो है ना मोबाइल में मतलब समय गुजार देते हैं। और ऐसी साधना 2 साल तक मोबाइल टच नहीं किया, उन्होंने क्या किया, इंडिया में टॉप आया है, आज से 1 दिन पहले की रिजल्ट आया। तो इस तरह से आपके क्या है, आपके पास 7th जेपीएससी गोल्डन चांस है। इसलिए मैं उतना भी साधना कड़ी नहीं करने बोला, लेकिन फिर भी साधना कीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 महीना तो कड़ी मेहनत कीजिए। और आपको उतना मेहनत भी करना नहीं होगा क्योंकि हमारा झारखंड का भूगोल अपलोड हो चुका है, झारखंड का क्या कहते हैं, सॉरी सेंट्रल में साइंस अपलोड हो चुका है। और इनके अलावा जो भी सिलेबस है हम इन सभी पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस का चर्चा करेंगे किससे क्या है, फिर अगला वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ना है और कौन सा टॉपिक से कितना सवाल होगा। तो देखिए, हम लोग जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का चर्चा करेंगे, ठीक है। पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पेपर 1 जो है ये आपका सेंट्रल लेवल का जीके है। अब ये सेंट्रल लेवल क्या हो गया, जैसे कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का अर्थव्यवस्था, नॉट आवर झारखंड, ठीक है।
तो जीएस पेपर 1 में आपका क्या है, सेंट्रल लेवल है, और पेपर 2 में क्या है, वो आपका झारखंड का स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए, आप झारखंड का जेपीएससी है तो ये क्वेश्चन तो इतना बताएंगे आगे कैसे तैयारी करना, थोड़ा बने रहिए वीडियो में। देखिए, इतिहास से आपका 15 प्रश्न है। ठीक है, अब 15 प्रश्न है तो आपका एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। ठीक है, प्राचीन भारत हो गया, 5-5 क्वेश्चन तीनों से रहेगा, तो यहाँ पे 15 बन जाता है। भूगोल जो है, ये भूगोल में विश्व का भूगोल नहीं लिखा हुआ है, तो विश्व का भूगोल नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलिए कि विश्व का भूगोल से बहुत कम क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन भारत का भूगोल से रहेगा। 10 प्रश्न आपका भूगोल से है। इसके बाद आपका राज्य व्यवस्था जो है, इससे 10 राज्य व्यवस्था हम लोग जिसको लोग कहते हैं पॉलिटी कहते हैं, ठीक है, गवर्नेंस कहते हैं जिसको, ठीक है, इससे आपका कितना प्रश्न रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा। और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जीडीपी, एनएनपी क्या होता है, ये सब क्या है, मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, ये सब, ये आपका कितना रहेगा, 10 प्रश्न वहाँ से रहेगा। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब के बारे में। ठीक है, और विज्ञान और तकनीकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से आपका कितना प्रश्न रहेगा, 15 प्रश्न। और सबसे बड़ी बात कि जो जीएस पेपर 1 है, जो सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन रहेगा इसमें भी 10 प्रश्न झारखंड से रहेगा। ठीक है, और 15 प्रश्न आपका करेंट अफेयर्स से रहेगा। और इस प्रकार से आपका पेपर 1 में कितना प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। देखिए, होगा क्या कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस टेक्नोलॉजी, झारखंड, करेंट अफेयर्स, सबसे पहले ये बताएंगे कौन सा बुक से पढ़ना है। पढ़ना तो है ही, जैसे नहीं कहते थे दशरथ मांझी, जब वो दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, ये मांझी द माउंटेन में मूवी में, तो उसे ट्रेन से धकेल दिया गया था, उसके पास किराया तक भी नहीं था। तो क्या बताए वो कि कौनो बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। ऐसा जोश जुनून होना चाहिए, जो आदमी इतना दृढ़ संकल्प के साथ पैदल दिल्ली जा सकता है, तो आप दृढ़ संकल्प के साथ जेपीएससी में क्वालिफाई क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप दृढ़ संकल्प लें। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि कौन सा ये सब जो मतलब कहने वाला ये सब जो सिलेबस है, कौन सा बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, ताकि आप क्या है ये मतलब शामिल हो सके, पीटी का रिजल्ट आपका हो सके। फिर हम लोग मेंस में चलेंगे, फिलहाल पीटी की चर्चा कर रहे हैं। अब जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 क्या है, इसमें झारखंड से रहेगा। और झारखंड के ऐसे स्टूडेंट हैं कैंडिडेट हैं कि दोनों मिला के कटअप कितना किया था जेपीएससी का 6 का अप्रॉक्सीमेट, कुछ ज़्यादा नहीं था। आप चाहेंगे तो इसको ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि इसमें हल्का बहुत मेहनत से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा नहीं होगा। पीटी निकाल लीजिएगा फिर मेंस दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ को वो लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब जो पेपर 2 में झारखंड रहेगा, और झारखंड का इतिहास 8 प्रश्न रहेगा। अब यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे, क्या ये जो सिलेबस है ना, सिर्फ आप अभी देख लें कि किससे कितना प्रश्न है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इतिहास में है तो मुंडा मानकी व्यवस्था से कितना सवाल रहेगा, हो व्यवस्था से कितना सवाल रहेगा, हो प्रशासन से कितना सवाल रहेगा, और क्या मानकी प्रशासन जो है, पहाड़िया है तो पहाड़िया कितने प्रकार का है, पहाड़िया का प्रशासन कैसा होता है, इन सभी में वहाँ पे लिखा है, ये सिलेबस में लिखा है, नोटिफिकेशन में सब लिखा है कि किससे पढ़ना है। तो हम आपको बता देंगे कि इतिहास का ये टॉपिक पढ़ें। आज सबसे बड़ी बात, झारखंड में एक भी ऐसा बुक नहीं है जो जेपीएससी को मतलब सफिशिएंट बनाता है। लेकिन हाँ, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम एक बुक आया था, मेरे पास बुक भी है। हम नेक्स्ट वीडियो में उस बुक का आपको इमेज भी दिखाएंगे। अगर वो बुक आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि बुक आप कहीं से प्राप्त कर लेंगे, मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बुक के बारे में किसी को पता नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये बुक भी बताएंगे। 100 प्रश्न में 90 प्रश्न टच किया हुआ है उस बुक से, ठीक है, याद रखिए। जेपीएससी में पिछला बार जब एग्ज़ाम हुआ, इसीलिए तो कहते हैं कि लोग क्या होता है, कुछ लोग कम समय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक लगे रहते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। वजह क्या है? देखिए, वजह क्या है
कि जो कम समय में सफलता प्राप्त करते हैं ना, उसका संजोग है कि किताब अच्छा हाथ लग जाता है कि हाँ यही किताब से। और जो लंबे समय से कर रहे हैं, हो सके मतलब सिर्फ किताब चेंज कर रहे हैं, जो मन सो किताब पढ़ रहे हैं, स्पर्धा पढ़ रहे हैं तो उड़ान पढ़ रहे हैं, मनीष रंजन पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं तो वैसा फायदा नहीं होता है। तो एक किताब का हम चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 90+ क्वेश्चन एक आया था इस बुक से। कहने का मतलब है वो हमको लगता है जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहे थे, लगता है वही किताब को लेके बैठे और किताब को लिख दिए। तो हम किताब का भी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे अब क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत कहीं ना हो। इतिहास से आपका कितना रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और झारखंड आंदोलन, झारखंड की मांग 1940 में उठा, फिर आंदोलन हुआ, तो ये जो टॉपिक है इससे आपका 7 प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका क्या है, झारखंड का विशिष्ट पहचान, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, झारखंड का क्या महत्व है, क्या पहचान है हमारे देश में, इसमें आपका 5 प्रश्न रहेगा। और झारखंड का जो लोक कला है, जो लोक नृत्य है, जैसे कर्मा, ठीक है, लोक नृत्य हो गया या फिर लोक कला हो गया, जैसे कि आपका रेवेन्यू में नहीं था, पीएस में शायद था, अब कंफर्म याद नहीं, रेवेन्यू या पीएस इस तरह कुछ में क्वेश्चन था कि कर्मा कितने समय के लिए मनाया जाता है, 12 घंटा, 24 घंटा, 18 घंटा, इस तरह से सवाल दिया गया था। तो झारखंड का जो लोक कला है, लोक नृत्य है, इससे आपका कितना रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा, ठीक है। झारखंड का साहित्य से 5 प्रश्न, झारखंड का साहित्य, ये साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से आपका 5 प्रश्न रहेगा। और झारखंड का जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, चाहे वह विनोबा भावे हो, चाहे कोई वेटनरी का हो, चाहे कोई मतलब क्या कहते हैं टेक्निकल का हो, किसी प्रकार का हो, या फिर मेडिकल का हो, जो भी शिक्षण संस्थान हो, रिम्स हो, पीएमसीएच हो, प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपका कितना प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होगा। आप सिर्फ ये ध्यान से देखें कि इससे कितना प्रश्न है, फिर अगला वीडियो में बारीकी से बताएंगे कौन टॉपिक से कैसे पढ़ना है, किससे कितना प्रश्न होगा। CNT और SPT से 12 प्रश्न, जो जेपीएससी में बिना सिलेबस से पढ़ रहे थे, एग्जाम दिए, तो उसका क्वेश्चन तो ऊपर से ही क्रॉस कर गया। आप सोचिए CNT और संथाल क्या कहते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और SPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो कि एक आपका 1908 में बनता है 11 नवंबर को, और एक बनता है 1949 को। अगर हम अभी लिखें तो CNT और SPT के बारे में कम से कम तो 10-10 पन्ना लिख सकते हैं। तो हम अपना चाहते हैं कि हमारा जो तैयारी है वो तैयारी में आप लोग को निकालना है, कैसे लिखना है, कैसे तैयारी करना है, ये हम सब बताएंगे, ठीक है। अभी सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जगह जाने से पहले वहाँ का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। तो CNT और SPT से 12 प्रश्न था। देखिए ये अभी तक का सबसे ज़्यादा, आप पूरा झारखंड का इतिहास पढ़ लीजिए, प्राचीन, मध्यकालीन और मतलब आधुनिक, पूरा झारखंड पढ़ लीजिए इतिहास में, वहाँ 8 प्रश्न है। और केवल 2 टॉपिक से, या एक टॉपिक कहिए, CNT और SPT, यहाँ से आपका 12 प्रश्न था। आप इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट में दावा है कि कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और देखिए भूगोल, झारखंड का भूगोल नॉर्मल है, आप हमारा भूगोल देखें, प्लेलिस्ट जाके भूगोल देखिए, और आप वहाँ पे कमेंट में कीजिए कि आपको भूगोल पढ़ने से कैसा लग रहा है, ठीक है। झारखंड का भूगोल वीडियो अपलोड हो चुका है लगभग, ठीक है। 10 प्रश्न आपका वहाँ से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक नीति से झारखंड जब बना तो औद्योगिक नीति बना। पहला औद्योगिक नीति आपका 2001 में आया, दूसरा औद्योगिक नीति 2012 में आया, तीसरा औद्योगिक नीति 2016 में आया। अभी तक जो हम यहाँ का औद्योगिक नीति है वो 3 बार बन चुका है। तो ये औद्योगिक नीति जो है का मतलब इससे यहाँ से रहेगा 10 प्रश्न, ठीक है। कितना प्रश्न रहेगा, 10 प्रश्न आपका औद्योगिक नीति से रहेगा, ठीक है। इसके बाद झारखंड के प्रमुख उद्योग, जैसे कि आपका बोकारो हो गया, टाटा स्टील हो गया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में टाटा जो है, आज से करीब 2 दिन पहले आप मान के चलिए 113वां जो है अपना इस्टाब्लिश्ड डे, मतलब स्थापना दिवस मनाया है टाटा ने। तो जब झारखंड का जो प्रमुख उद्योग है, चाहे वो बीड़ी उद्योग ही क्यों नहीं हो, तो उससे मतलब 5 प्रश्न होगा। और झारखंड सरकार की जो योजना है, यहाँ से आपका 5 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ आप यहाँ भी लिखें, झारखंड का जो वन्य जीव है, जैसे कि बेतला हो गया, चाहे आपका रांची में जो ये क्या कहते हैं बिरसा भगवान जैव उद्यान हो गया, वन्य जीव से भी आपका 5 प्रश्न रहेगा। और पर्यावरण, जिसको पर्यावरण एक बहुत मतलब अहम रोल रखता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सवाल जो है झारखंड में, ये यहाँ से 7 प्रश्न होगा। और आपदा प्रबंधन, झारखंड स्टेट मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब क्वेश्चन यहाँ से कुछ इतना अच्छा पूछा था हमें, हम जब सिलेबस देखे बड़ा अच्छा लगा कि जब जैसे सिलेबस लिखा था
वैसा एग्जाम में पूछा भी था। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? जैसे झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का हेड कौन होता है। फिर इसी तरह से झारखंड डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, जिला में उसको मैनेज कौन करता है आपदा का। आपदा में राज्यपाल को क्या पावर है, ये सब बात आप झारखंड में आपदा का पहला कानून कब बना। इसमें कमेंट बॉक्स में भी कोई किया था, जब हम झारखंड का भूगोल पढ़ाते थे वहाँ भी कमेंट आया था कि सर झारखंड आपदा का पहला नियम कब बना। तो ये देखिए जेपीएससी का सिलेबस में लिखा हुआ है। इनके अलावा 7 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से रहेगा, ठीक है। 7 प्रश्न आपका किससे रहेगा? करंट अफेयर्स रहेगा। तो आज हमने 3 बड़ी बातें चर्चा किया है, और वह 3 बड़ी बातें आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए क्या क्या बात किए, एक बार हम लिख मतलब पुनः आपको बता दें। सबसे पहली बात, हम आपको सीट को लेकर क्लियर किए कि सीट कितना रहेगा। तो आपको ये बता दिए कि सीट 267 प्रेजेंट नोटिफिकेशन में है, लेकिन भविष्य में सीट आपका जब वैकेंसी मतलब 1 महीना बाद आपका नवंबर में जब ये क्या कहते हैं वैकेंसी फिलअप होगी, तो लगभग ये आपका 600 से 700 एवरेज 650 तक रख सकते हैं, इतना सीट होगा। एसडीएम का कितना पोस्ट है, डीएसपी का कितना पोस्ट है, डीओ और जो ब्लॉक लेवल में आपका बीओ है शिक्षा विभाग में उसका कितना पोस्ट है, कमांडर का कितना पोस्ट है, ये हम बता दिए। और सबसे बढ़िया था हमने क्या किया कि बहुत सारे लोग तैयारी भी नहीं करते, जो डीएसपी का पोस्ट है उसका हाइट कितना होगा, 160 होगा। जो कमेटी बना है हमने ये चर्चा किया, कमेटी जो बना है उसका कमेटी का रिपोर्ट मान के चलिए कि एक बैठक बाकी है, वो भी पूजा से पहले या पूजा से बाद होगा, तो रिपोर्ट उसका आ जाएगा तो तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। कमेटी का चर्चा किया। इसके अलावा हमने चर्चा प्लस पॉइंट क्या किया, सबसे बड़ी बात आज हमने जो चर्चा किया, जो हमें लगता है कि 7वां जेपीएससी कहीं भी विवादों से नहीं घिरा रहेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले देख चुके हैं कि किस तरह से छठा में विवादों से घिरा रहा। वो विपक्ष में थे तो दावा किए थे कि वो रद्द करवाएंगे, ठीक है, और उन्हीं के समय में ज्वाइनिंग भी हो गया, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि ये गलती भूल के भी ना करें कि किसी प्रकार विवादों से घिरे, इसलिए उसने कम मतलब वैकेंसी निकला हुआ रोक दिया और कमेटी बना के फ्रेश बहाली करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है, पर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है तो विवादों में नहीं घिरा रहेगा, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेबस में क्या क्या है आप उसको देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका कैसे पढ़ना है। सो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।